हेलो स्टूडेंट्स, इमेजिन कीजिए जिस दिन आपका यूपीएससी सीएससी में सिलेक्शन होगा और आप अपनी इस न्यूज को अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं। आपके पेरेंट्स का वो खुशहाल चेहरा आप इमेजिन कीजिए कि जो आप अपने मदर और फादर को अपनी जो ये इंफॉर्मेशन है कन्वे करने के बाद देख पा रहे हैं। अगर आप ये सारी जो सीन मैं आपको बता रहा हूं इसको इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप एक मेंटल डिसऑर्डर एफेंटेशिया के पेशेंट नहीं है, यानी एफेंटेशिया आपको नहीं है। लेकिन अगर आप इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, आपके माइंड में अपने पेरेंट्स की वो फेस जो है वो इमेजिन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब एक मेंटल फिनोमिना आप एक तरीके से उससे ग्रसित है, जिसको हम बोलते हैं एफेंटेशिया। जी हाँ, एफेंटेशिया एक ऐसी मेंटल प्रॉब्लम है, डेफिनेटली इसको डिजीज की कैटेगरी में नहीं लिया जा सकता। एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें वो जो पर्सन है जो इससे ग्रसित है वो एक ऐसी इमेज नहीं बना पाता अपने माइंड में जो एक्चुअली में नॉर्मल पर्सन बना पाते हैं। दुनिया में ऐसे 2% पॉपुलेशन हो सकती है जो इस तरह की पॉपुलेशन एफेंटेशिया से ग्रसित होंगे। डेफिनेटली इसके बारे में प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट की अगर हम माने तो ये एक मेंटल फिनोमिना है जिसमें जो पेशेंट होता है वो किसी इमेजिन नहीं कर पाता, किसी पर्टिकुलर सीन को या किसी फेस को वो इमेजिन नहीं कर पाता। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं अकेले और आपसे कुछ ही दूर कोई एक बच्चा वहां पे रो रहा है, लेकिन आप उस बच्चे को देख नहीं पा रहे, लेकिन आपके माइंड में एक इमेज बनेगी कि वो एक बच्चा ऐसे एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो इस तरीके से रो रहा होगा, इतना उसका साइज होगा। इस तरीके से हमारी ब्रेन में एक इमेज बनेगी। यानी सिर्फ सुनने भर से, किसी की आवाज सुनने से, किसी के रोने की आवाज सुनने से आप उसके जो पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको इमेजिन कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब आपके अंदर ये फिनोमिना नहीं है, यानी आपके अंदर में ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो एक एफेंटेशिया जैसे फिनोमिना से आप ग्रसित है। डेफिनेटली नॉर्मल लाइफ में इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे इसके पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं इनके अंदर में सीवियरिटी लेवल और क्रोनिक होता जा रहा है और ये कंडीशंस एक तरीके से फ्यूचर में हजार्डियस भी हो सकती है। आप एक और इमेजिन कीजिए कि आप पेपर लिखने गए हैं, यूपीएससी का पेपर लिख रहे हैं, तो जब आप लिखने बैठते हैं अपना पेपर तो उस टाइम पे कई बार आपको कुछ चीजें याद नहीं आ रही होती, तो आप अपने माइंड में एक इमेज बनाते हैं उस नोटबुक की जिसमें आपने उस चीज को नोट करके लिखा था। तो एक पिक्चर और जो मेमोरी है वो आपके माइंड में आती है कि यस, इस पर्टिकुलर पेज के राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में, बॉटम में या फिर टॉप में हमने ये चीज लिखी थी, और वो इमेज आपके माइंड में बन जाती है। अगर आपके माइंड में ऐसी इमेज बन पा रही है, आप रिकॉल कर पा रहे हैं किसी का फेस, किसी की पर्टिकुलर पिक्चर, किसी का पर्टिकुलर सीन, कोई सीनिक जो आपका जो पिक्चर्स हैं, तो इसका मतलब आप नॉर्मल है। लेकिन अगर आप ये इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप उन 2% में हैं जो एफेंटेशिया से ग्रसित हैं। डेफिनेटली इसको एक डिजीज नहीं बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन यस, इससे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में समझेंगे। एफेंटेशिया आखिरकार क्या है? एफेंटेशिया व्हेन द माइंड कैन नॉट सी, यानी जब हमारा ब्रेन जो है अपने अंदर एक इमेज नहीं बना पाता, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं एफेंटेशिया। रिसेंटली ऐसी स्टडी हुई है जिसमें पता चला है कि एफेंटेशिया व्हेन सम पीपल कैन नॉट सी इन देयर माइंड, ये एक तरीके से ग्लासगो यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुई है जिससे पता चला है, स्पेशली जो कॉग्निटिव साइंटिस्ट है रॉबर्टो एस लुसिएनी, इन्होंने ये पता लगाया है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो माइंड के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में एक तरीके से इमेज नहीं बना पाते। ये इन्होंने कनेक्शन बताया है कि ह्यूमन का जो ऑडिटरी यानी जो सुनने की जो एबिलिटी है वो, और जो विजुअल सेंसेस है और हमारा जो ब्रेन है, ये तीनों आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्टेड हैं। यहां पे अगर हल्की सी भी प्रॉब्लम होती है तो हम कुछ सुनने वाली कोई चीज का इमेजिन नहीं कर पाते, कुछ देखने वाली चीजों को फ्यूचर में इमेजिन नहीं कर पाते, जिससे हमारी आम जो जिंदगी है वो तो नॉर्मल चलती रहती है, लेकिन कभी कभी इससे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बात करते हैं न्यूज की, तो न्यूज में ये सेम चीज आई थी कि हमारे ग्लासगो यूनिवर्सिटी में ये चीज पता चला, एक्सप्लोर्ड एफेंटेशिया, अ कंडीशन
वेयर इंडिविजुअल कैन नॉट विजुअलाइज इमेज इन देयर माइंड। ये मेनली रिलेटेड है हमारे विजुअल कॉर्टेक्स से। रिसर्च से पता चला है पीपल विदाउट एफेंटेशिया शोड ब्रेन एक्टिविटी इन देयर विजुअल कॉर्टेक्स, यानी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो उसके विजुअल कॉर्टेक्स में भी जाती है और उससे वो इमेजिन बना के यानी इमेज बना के जिस तरीके से आप फोटो क्लिक करके अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं, इस तरीके से हमारे मोबाइल में यानी हमारे ब्रेन के अंदर में भी इस तरह की मेमोरी ऐसे स्टोर हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा नहीं हो पाता अगर वो एफेंटेशिया के शिकार हैं तो। When listening to the sound, those with aphantasia showed weaker response, यानी उनका या तो रेस्पॉन्स डिले हो सकता है या अगर इमेज बनेगी तो इमेज बनने में काफी टाइम लग जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई पर्सन आपसे मिला और आपको लगा कि ये पहली बार मिल रहा है और आपको बोल रहा है कि क्या आप मुझे पहचान पाए, तो आप उसको रिकॉल करने में उसका माइंड की जो फेस है, पहले आप कहां मिले थे, रिकॉल करने में अगर आप टाइम लगा रहे हैं, अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसको पब्लिश किया गया जनरली जो बायोलॉजी की जो स्टडीज हैं उसके अंदर में इट सजेस्ट मेंटल विजुअलाइजेशन अकर ऑन ए स्पेक्ट्रम, यानी इन्होंने बताया कि एक स्पेक्ट्रम की तरह, जैसे हमारी स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होते हैं, उसको फिर फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के बेसिस पे। इसी तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर में भी जो विजुअल कॉर्टेक्स है ये एक स्पेक्ट्रम के ऊपर में काम करता है, किसी भी चीज को कलर के बेसिस पे डिवाइड कर देता है और फिर उसको विजुअलाइज करके एक इमेजिन करके एक पिक्चर बना लेता है अपने माइंड के अंदर में। रिसर्चर्स एम टू बेटर अंडरस्टैंड एफेंटेसिस, ये जो आपका एफेंटेशिया है, टू रिवील द इनविजिबल कॉग्निटिव डिफरेंस दैट मेक्स पीपल एक्सपीरियंस यूनिक। डेफिनेटली जो 2% लोग ऐसे हो सकते हैं, डेफिनेटली डेटा ये क्लेम नहीं कर रहा कि 2% ऐसे हैं, लेकिन उनका मानना है कि लगभग पूरे 100% जो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें से 2% ऐसे शिकार हो सकते हैं, इस तरह की डिसीज से शिकार हो सकते हैं। बात करते हैं एफेंटेशिया के बारे में, तो ये वही सेम कंडीशन बताया मैंने आपको, अनेबल टू फॉर्म मेंटल इमेजेस, डू नॉट एक्सपीरियंस द फिनोमिना ऑफ माइंड आई, जो माइंड में आई बनती है, पीपल मस्ट डू, जो जनरली दूसरे लोग करते हैं, मीनिंग दे कैन नॉट विजुअलाइज प्लेसेस को विजुअलाइज नहीं कर पाते, ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज नहीं कर पाते, सीन को विजुअलाइज नहीं कर पाते व्हेन आस्क्ड टू इमेजिन देम। जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था, एक इमेजिन करना एक सिचुएशन, ये आपके सिलेक्शन के बाद जब आप अपने पेरेंट्स को एक अपनी ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उनके जो खुशहाली भरा जो चेहरा है उसको आप अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस कंडीशन को सबसे पहले ब्रिटिश के पॉलीमैथ फ्रांसिस गैल्टन ने 1880 में बताया था, लेकिन उसके बाद इसकी ज्यादा स्टडी नहीं हुई। इसके बारे में जो नाम, इसको नामकरण जो नॉमेनक्लेचर दिया गया एफेंटेशिया, वो 2015 में दिया गया बाय न्यूरोलॉजिस्ट एडम ज़िमैन। इन्होंने इसको नाम दिया और ब्रिटिश पॉलीमैथ फ्रांसिस गैल्टन ने 1880 में इस कॉन्सेप्ट को पहली बार बताया था। 2% पॉपुलेशन ऐसे होने के चांसेस है, बट डेफिनेटली इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, एज दे ऑफन डू नॉट रियलाइज दैट अदर कैन विजुअलाइज थिंग्स इन देयर माइंड। तो ये जो एफेंटेशिया से जो पेशेंट है to affect around 2% of the population, but many people may have aware that they have it, as they often do not receive that other can visualize। यानी अगर ये आपको है तो काफी पहले से ही आपको ये अंदाजा लग चुका होगा कि आप कभी कभी ऐसा नहीं कर पाते हैं। अगर आप कभी कभी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हर बार ही अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपको किसी ने आपको रास्ता बताया या फिर आप किसी दोस्त के या फ्रेंड रिश्तेदार के घर में गए और जब सेकेंड टाइम जब जाने की कोशिश करते हैं तो आप उस रास्ते को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप एफेंटेशिया से ग्रसित हैं। यहां पे अगर हम की फीचर्स की बात करें तो इनएबिलिटी विजुअलाइज, आप विजुअलाइज नहीं कर पाते, किसी चीज को समझ नहीं पाते, कोई प्लेस आपने पहले विजिट किया है उसको आप रिकॉल नहीं कर पाते। वेग सेंस ऑफ आइडिया होता है कि आपको लगता तो है कि यहाँ पे पहले मैं आया हूं, लेकिन कब मैं यहाँ पे आया था ये इसको हम एग्जैक्टली फिगर बना ही नहीं पाते, या फिर बनती है तो फिर अगला दिन आ जाता है, इतना डिले हो जाता है। नॉट ए डिसेबिलिटी, यानी जो हम मेडिकल साइंस की फॉर्म में अगर देखें तो ये एक डिजीज की कैटेगरी में नहीं आता है, एक जनरल फिनोमिना है जो आम लोगों के साथ भी कई बार हो जाता है, लेकिन हमेशा अगर ये हो रहा है तो एफेंटेशिया का शिकार है। लैक ऑफ मेंटल इमेजरी, इमेज नहीं बन पाती है, रिकॉल मेमोरीज और इमेजिन सीनरी क्रिएटिविटी, वो जो चीजें हैं वो हमारी कम हो सकती है। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, ऐसे जो पर्सन होते हैं जिनके अंदर में ये फिनोमिना
चल रहा है, ये जो प्रॉब्लम है चल रही है, वो एक अच्छे आर्टिस्ट बनने की अगर कोशिश करें तो कई बार नहीं बन पाते हैं। डिजाइनिंग में वो थोड़ा सा वीक रह जाते हैं, सोचने में थोड़ा वीक रह जाते हैं। जो हमारे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से रिलेटेड यानी लोकेशन से रिलेटेड जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है उसको वो इमेजिन नहीं कर पाते, अच्छे नेविगेटर वो नहीं बन पाते, अच्छे ड्राइवर वो नहीं बन पाते। और इस तरह की जो चीजें हैं कई बार वो रिकॉल ना कर पाने की वजह से अगर ये कोई इंपॉर्टेंट किसी जॉब में है तो वहां भी उनको ये जॉब जो है वो लूज करनी पड़ सकती है। बात करते हैं साइंटिफिक इंसाइट और स्टडीज। इसमें मेनली क्या होता है, इट इंक्लूड जो न्यूरल कनेक्शन होता है, मेनली जो रॉबर्टो एस जो ल्यूसीनी है उन्होंने बताया और उनकी टीम जो ग्लासगो की है उन्होंने बताया कि जो ब्रेन ऑफ पीपल विद एफेंटेसिस हैव वीकर न्यूरल एक्टिविटी इन द विजुअल कॉर्टेक्स। यानी विजुअल कॉर्टेक्स में जो न्यूरल के जो अंदर में हॉर्मोन्स के साथ में और इसके अंदर में जो न्यूरो ट्रांसफर जो होते हैं, यानी जो केमिकल का ट्रांसफर होता है, न्यूरोसाइनेप्टिक जो होता है हमारा, यानी एक नर्व और दूसरे नर्व के बीच में होता है न्यूरोसाइनेप्टिक, यानी ये गैप होता है जिसके अंदर में केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये केमिकल्स कई बार एक इनएक्टिव हो जाते हैं, कम होने की वजह से ये मैसेज यहां से लेकर यहां तक ट्रांसफर नहीं हो पाता, या फिर ट्रांसफर होता है तो बहुत डिले हो जाता है जब तक वो फिनोमिना या फिर एक्शन हो चुका होता है। This suggests that brain mechanism for processing sound and visualization, यानी किसी साउंड या कोई चीज आपने पहले देखी है, are more interconnected than previously understood। यानी एक तरीके से आप जो पहले चीजें आपने जो करी हुई हैं उससे आप कनेक्ट करके देखते हैं, लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उसमें आप ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अ स्पेक्ट्रम ऑफ विजुअलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर में हम एक स्पेक्ट्रम बना लेते हैं विजुअलाइजेशन का, कि हमने ये चीज देखी थी, लगभग इसका ऐसा कुछ कलर होगा, ऐसा कुछ पर्टिकुलर शेप होगा, ऐसा कुछ साइज होगा, वो हम यहाँ पे नहीं बना पाते। विजुअलाइजेशन एबिलिटी एग्जिस्ट ऑन ए स्पेक्ट्रम। Some people can vividly imagine scene while other have weak or no mental imagery। कुछ लोग जो इसके पेशेंट हैं उनको ऐसी कुछ थोड़ा प्रॉब्लम होती है और कुछ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो बिल्कुल भी सोच नहीं पाते कि क्या हम इस प्लेस को पहले भी विजिट किया है, क्या मैं आपसे पहले भी मिला हूं, या फिर आप उनको कोई एक स्टोरी बता रहे हैं और वो अपने माइंड में कोई उसकी इमेज नहीं बना पा रहा है। आमतौर पे हम लोग एक इमेज बना लेते हैं जब भी कोई हमसे कोई जो किसी की बातें शेयर करता है, कोई स्टोरी शेयर करता है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो हम धीरे धीरे उसका माइंड में इमेज जनरली बना लेते हैं। Aphantasia represent the extreme end of this spectrum where individuals are completely unable to form mental images। यानी अगर ये चीजें बढ़ जाएं, आमतौर पे ये नॉर्मल किसी पर्सन पे किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, उस केस में ये कई बार हमें चीजें याद आ जाती हैं, कई बार इमेजिन कर पाते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते हैं, तो एक दूसरी कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर वहां पे एफेंटेशिया से प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली जो इमेज करने में और इमेजिन करने में और जो इमेज बनाने में खासा प्रॉब्लम हो सकती है। बात करते हैं इंपैक्ट और क्या पड़ सकता है। मेमोरी रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो सकती है, विविड इमेजेस जो है हमारी वो इसमें नहीं बन पाती, कैन नॉट विजुअलाइज सीन और फेसेस, यानी रिलाई ऑन अदर सेंसेस। यानी ऐसे केसेस में जनरली आपने सुना होगा जो एक तरीके से चैलेंज्ड लोग होते हैं, स्पेशली अगर हम ब्लाइंड लोगों की बात करें तो उनके जो दूसरे सेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आपने कभी बार देखा होगा कि जो ब्लाइंड लोग हैं वो रोड क्रॉस तक कर लेते हैं, यानी वो साउंड को इतनी अच्छी तरीके से समझते हैं कि कार या ट्रक कितना दूर है वो उसको भी एक तरीके से इमेजिन कर पाते हैं। लेकिन यहां पे ये चीजें नहीं हो पाएंगी अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप साउंड और टच के बेसिस पे डिपेंड कर पाते हैं, यानी इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इमेजिन आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, कोई इमेज या पिक्चर आप नहीं बना पाते हैं। क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम हो सकती है, आइडियाज आपको और आर्टिस्ट डिजाइन और राइटिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको ये प्रॉब्लम है। may compensate by focusing on logical और verbal thinking, यानी वो एक तरीके से डेफिनेटली आपको सर्वाइव तो करना ही है, तो हमारी जो दूसरे जो सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर में वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। लॉजिकल और रीजनिंग और वर्बल जो थिंकिंग है वो हमारी बढ़ जाती है ऐसे केस में, रादर देन मेंटल इमेजरी। यानी जब एक सेंस हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है, हमारी बॉडी ब्रेन में इमेज नहीं बन पा रही, तो हम उसको एक साउंड के बेसिस पर समझने लग जाते हैं, उसको एक तरीके से हम
वर्बल बेसिस पे और लॉजिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करने लग जाते हैं। डेफिनेटली इसकी वजह से हमारी अंदर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सेंस अगर कम होता है तो दूसरा सेंस हमारा एक्टिव हो गया है, ज्यादा एक्टिव हो गया है, जिससे हमारे कंपेंसेट भी हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। harder to visualize solution to complex problem, especially those that require special and abstract thinking। यानी स्पेशल का मतलब है किसी लोकेशन ओरिएंटेड, जब हमारी कोई लोकेशन, जैसे आमतौर पे जनरली जो लॉजिकल रीजनिंग और जो हमारे सी सेट के पेपर आते हैं उसके अंदर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि एक पर्सन राइट साइड गया 20 किलोमीटर, फिर लेफ्ट साइड गया 30 किलोमीटर, और फिर इतना किलोमीटर ये दूसरी साइड में नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट में गया। आप उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे, आप डायरेक्टली उसको ड्रॉ करके और फिर उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इसको अपने माइंड में इमेज बना के क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आपको ये प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वहीं पे आप उसको ड्रॉ करके आप उसको इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम आपके अंदर में हो सकती है या फिर धीरे धीरे डेवलप हो रही है। may rely more on verbal reasoning, step by step approaches और physical models। डेफिनेटली आपके सामने स्टेप बाय स्टेप इमेजिन बना, यानी एक तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। यानी आप डायरेक्टली उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे, धीरे 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 उस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली इसके पेशेंट बहुत ही कम है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट डिजीज के अंदर में आता है। बट ये इसको प्रॉपरली हम डिजीज भी नहीं बोल सकते हैं। बट यहां पे एक मेन प्रॉब्लम है कि ये जो इस तरह के जो लोग हैं वो धीरे धीरे बढ़ते भी जा रहे हैं, जो कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को इमोशनल कनेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि वो उस चीज को रिकॉल ही नहीं कर पा रहे, इमेजिन ही नहीं कर पा रहे। उदाहरण के तौर पे अगर किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के बारे में कोई बैड न्यूज अगर मिलता है तो वो उसका फेस और उसके फैमिली मेंबर के बारे में इमेजिन नहीं कर पा रहा, कोई फेस नहीं बना पा रहा। डेफिनेटली वो सोच पा रहा है, लेकिन उसका फेस अपने माइंड में नहीं बना पा रहा है, जिसकी वजह से इमोशन थोड़ा सा कम हो सकते हैं। मेमोरीज और इवेंट्स से रिलेटेड मेंटल इमेजरी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन हाउ मोस्ट पीपल इमोशनली प्रोसेस एक्सपीरियंस। Less vivid and memory could affect personal reflection or way emotion are triggered by the past events। यानी पास्ट इवेंट को कई बार आप माइंड में सोचते हैं कि ये इस तरीके से हुआ था और फिर वो माइंड में आने की वजह से, इमेज बनने की वजह से आप ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यहां पे वो इमेज ही नहीं बनेगी तो उतना आप इमोशनल नहीं हो पाएंगे। लर्निंग और नेविगेशन में खासा प्रॉब्लम हो सकती है। पर्सनल रिलेशंस बनाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप जब किसी का चेहरा ही रिकॉल नहीं कर पाएंगे तो कुछ ही लिमिटेड लोग होंगे जो आपके आसपास रहेंगे, सिर्फ उन्हीं से आप कांटेक्ट बना के रखेंगे। क्योंकि जब भी कई बार आप जिसको जनरली बोलते हैं कि आपको किसी की याद आ रही है, तो याद आने का मतलब है उस टाइम पे आपके माइंड में एक ब्रेन में एक इमेज बन रही होती है और आप उसको सोच रहे होते हैं, प्लस में एक इमेज बना रहे होते हैं। यानी एक तरीके से खुली आंखों से जब हम कई बार सपना भी देखते हैं तो खुली आंखों से सपना देखना, इसका मतलब आप एफेंटेशिया के शिकार नहीं है। लेकिन अगर आप खुली आंखों से सपना नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब एफेंटेशिया हो सकता है। डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग फेसेस, विजुअल डिटेल्स ऑफ लव्ड वंस विच मे इंपैक्ट सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल कनेक्शंस। इट रिलाइज मोर ऑन वर्बल और कंटेक्चुअल मेमोरीज ऑफ इंडिविजुअल रादर देन दी विजुअल। रिकॉल नहीं कर पाते तो आप कंटेक्चुअल या फिर वर्बल यानी उसके साउंड के बेसिस पे या फिर उसके कंटेक्स्ट के बेसिस पे आप उसको सोचने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली इस चीज का याद रखिएगा, हम सोचने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोच हम सकते हैं, बट मेन प्रॉब्लम है उसकी जस्ट एक इमेज जो है विजुअल कॉर्टेक्स की वजह से नहीं बन पा रही है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। पहला स्टेटमेंट है, एफेंटेशिया इज अ कंडीशन वेयर इंडिविजुअल आर अनएबल टू फॉर्म मेंटल इमेजेस और विजुअलाइज ऑब्जेक्ट इन देयर माइंड। दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, द कंडीशन अफेक्ट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, approximately 20%। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये जैसे मैंने बताया आपको 2% या इससे भी कम लोग ही ऐसे होंगे जिनको ऐसी प्रॉब्लम है। वो भी एक साइंटिस्ट का एक आशंका है, एक प्रिडिक्शन है कि इस तरीके से हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है कि इससे भी कम पॉपुलेशन हो। रिसर्च हैज शोन दैट एफेंटेसिया है इज लिंक्ड टू द वीकर न्यूरल एक्टिविटी इन द ब्रेन विजुअल cortex। Definitely correct statement when exposed to the auditory stimuli. This statement is also correct. So first statement and third statement, these two statements are correct. So option C is
करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। इस तरह के टॉपिक्स हमारे यूपीएससी में बार बार पूछे जा रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, ऐसे ही एक तरीके से आप क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और ब्रेन की जो हमारी जो न्यूरल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर भी पास्ट में क्वेश्चन आते रहे हैं। इस तरह के टॉपिक्स हमारे यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।